जीवन की एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक क्षण जो आपको और हमको मिला है, वो पल, वो क्षण, वो घड़ी हम देवाधिदेव महादेव के भजन में लगाएं। हो सकता है आज वो मिला शरीर कल ना मिलेगा। वो कहते हैं ना, जब हम तुम जुदा होंगे याद किया करेंगे। और बाबा के चरणों का यही एक प्रताप है, भगवान शिव के चरणों का यही एक प्रताप है। कब से चढ़ाना चालू करा? कोई कहेगा 2 महीने हो गए, कोई कहेगा 6 महीने हो गए, कोई कहेगा 4 महीने हो गए, कोई कहेगा 8 महीने हो गए, कोई कहेगा 10 महीने हो गए, कोई कहेगा 1 साल हो गया, कोई बोलेगा 2 साल हो गया। किसी को 3 साल हो जाते हैं, किसी को 4 साल हो जाते हैं, किसी को 5 साल हो जाते हैं। शंकर भगवान पर जल चढ़ाते 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 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना भी आपने शिव को दिया, जितना भी समय आपने भगवान शंकर को दिया, तुम्हारा वो दिया गया समय जो तुमने भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रदान किया है, जो भगवान शंकर को दिया है, तुम्हारा दिया गया समय जो तुमने भगवान शंकर को प्रदान किया है, शिव को प्रदान किया है, वो खाली नहीं जाता। शंकर को दिया गया समय खाली नहीं जाए। शिव को दिया गया समय, भगवान शंकर को दिया गया समय, भगवान शंकर को प्रदान किया गया समय, जिस समय पर हमारी कोई दुख की घड़ी आती है, विपदा की घड़ी आती है, कोई तकलीफ की घड़ी आती है, कोई कष्ट की घड़ी आती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, उस समय पर जो तुमने भगवान देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल समर्पित करा है, उस समय पर तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में शंकर भगवान आकर सम्मुख में खड़े हो जाते हैं। उस समय एक पत्र आया है, पहला एक गाड़ी का एक फोटो देखिएगा, पहले नंबर का, इसको क्लोज कर कर दिखाइएगा। आस्था चैनल पर वो जितने लोग एलईडी के माध्यम से देख रहे हैं, वो एलईडी के माध्यम से, पुल के ऊपर से गाड़ी एक नदी के अंदर गिर जाती है और गाड़ी भी उल्टी गिरती है, पूरी की पूरी गाड़ी उल्टी पड़ी हुई है। बहुत देर तक गाड़ी जब उल्टी पड़ी रहती है तो गाड़ी पानी के वेग के कारण पलटकर टेढ़ी हो जाती है। दूसरा पत्र, दूसरा, बहुत देर तक गाड़ी जब पानी में पड़ी है, उसके बाद में फिर वो टेढ़ी हो गई। जाने आने वालों ने देखा, सो सपना पंकज राजपूत, मैं नासिक की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हैं, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार, ठीक है, दिख गए हो, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। सपना पंकज राजपूत, मैं नासिक की रहने वाली हूँ। भोलेनाथ जी का मैं क्या वर्णन करूँ। हमारी सोसाइटी में मंदिर बाबा भोलेनाथ का, जहाँ पर हम बाबा को जल चढ़ाने जाते और उस मंदिर का निर्माण के सहयोगी भी बने। गुरुदेव
एक दिन बाबा की ऐसी कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव शिव होता है। गाड़ी पुल के ऊपर से नीचे गिरी और नीचे नदी बह रही थी और उसमें गाड़ी गिरी तो गाड़ी का जोर से पानी में अंदर आवाज आई। उधर आसपास के लोग भी देखकर थकित रह गए, किसी को लगा कि कोई पत्थर गिरा है, पर उनको मालूम नहीं था कि गाड़ी अंदर कर गई। बहुत देर तक गाड़ी पानी में रही। मेरे पति उस गाड़ी के अंदर ही थे। हिम्मत छूट गई। लोग आए, गाड़ी को निकाला, सीधा करा, कांच फोड़ा, पति को निकाला और पति जब निकलकर बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक खुशी थी। वो खुशी थी इस बात की कि मेरे भोले बाबा ने मुझे बचा लिया था, मुझे मेरे भोलेनाथ जी ने बचा लिया था। गुरुदेव, मेरे पति मुझसे कहते हैं, मेरे पति मुझे वर्णन करते हैं कि शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा जल किस जगह पर काम आता है। शिव जी को चढ़ाया गया जल, शंकर भगवान को चढ़ाया गया जल किस जगह पर काम आ रहा है। जो एक लोटा जल आपने शंकर भगवान को समर्पित करा है, शिव जी को जो एक लोटा जल दिया है, शंकर भगवान को जो एक लोटा जल आप प्रदान किए हैं, चढ़ाए हैं, आपका वो चढ़ाया गया जल कब, कहाँ, किस जगह पर काम आएगा आपको भी नहीं मालूम पड़ पाएगा। भूल जाओ, शंकर को जल चढ़ाने के बाद आप ये भूल जाओ कि मैं 2 महीने से कि 3 महीने से कि 3 साल से कि 1 साल से कि 1.5 साल से कि 2 साल से कि 4 साल से आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हैं। इस बात को आप भूल जाइए, आपके स्मरण में मत लाइए इस बात को। केवल इतना याद रखो कि बाबा का नाम लेना है, बाबा के नाम का उच्चारण करना है, बाबा के नाम को भजना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है, भगवान शंकर की भक्ति हमको करना है। ये भूल जाओ कि कितने समय से चढ़ा रहे हो, कितने समय से पुकार रहे हो। बीज अगर पृथ्वी पर गिरा है, बीज पृथ्वी के अंदर गिरा है तो उसका पौधा जरूर रोपित होगा। उसमें पानी डले ना डले, उसमें खाद डले ना डले, पर वो बीज जो पृथ्वी के अंदर गया है, जमीन के अंदर गया है, उसका पौधा जरूर निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, बारिश गिरने के बाद निकलेगा, कभी भी निकलेगा। पर जो बीज अंदर गया है जमीन के, एक ना एक दिन उसका पौधा जरूर बनेगा। उसी तरह शंकर को अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा, उसका फल जरूर। ठीक है, बाबा की कृपा, शिव कृपा। अच्छा, मेरे पति बोलते थे, बोले तेरी एक कृपा चल है, मुझे बहुत काम आया, बोले दीदी बोल रही है, पति कहने लगे कि उस गाड़ी के अंदर पानी भरा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था, पर तेरे द्वारा एक लोटा जो जल चढ़ाया गया वो मुझे वहां काम आ गया। एक आपके पति आपके द्वारा समर्पित किया गया एक लोटा जल कहाँ काम आएगा, कब काम आएगा, कैसे काम आएगा, ये वो जानता है।
आप शंकर के मंदिर जाते रहो, आप शिव की चौखट पर जाते रहो, आप शंकर के दरवाजे पर जाते रहो। शंकर के दरवाजे पर जाते रहोगे, शिव की चौखट पर पहुंचते रहोगे, शंकर का एक लोटा जल समर्पित करते रहोगे। अपने आप मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव आप पर कृपा करना प्रारंभ कर देगा। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि शिव जी से कुछ कहा जाए, शंकर जी से कुछ बोला जाए। आप तो केवल शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाइए, शिव के पास में एक लोटा जल लेकर पहुंचिए, शिव की चौखट पर एक लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ करें, वो संभाल लेगा। कर्म की गति को भोगने के लिए यह हमारा शरीर मिला है, मानव की देह मिली है। कर्म की गति को भोगने के लिए हम ये मनुष्य के शरीर में आए हैं, मानव की देह में आए हैं। जितने बैठे हो ना, सबका अपना अपना दुख है और सबकी अपनी अपनी प्रसन्नता है, सबके अपने अपने कष्ट है, सबका अपना अपना दुख है। इसलिए आप और हम जब प्रार्थना करते हैं, आप और हम जब भगवान को पुकारते हैं, स्तुति करते हैं, उस समय पर हम ये नहीं बोलते कि मेरे पेट में दर्द है या कैंसर का रोग है या थायराइड का रोग है या सिर का रोग है या कोई अन्य रोग है। उस समय पर हम बाबा से कहते हैं, बाबा सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। हम बाबा से ये नहीं कहते कि मेरे शरीर में ये दुख है, मेरे शरीर में ये कष्ट है। हम बाबा से कहते हैं कि सब दुख काटो। किसी दुख का हम वर्णन नहीं कर रहे हैं कि हमारे पेट में दर्द है, कि सिर में दर्द है, कि घुटने में दर्द है, कि पाँव में दर्द। हम तो सब दुख का वर्णन कर रहे हैं कि सारा दुख आप काट दीजिए। किसी ने पूछा, गुरुजी अगर कोई कर्जा लेकर मर जाता है, उसके लड़के, उसकी लड़की, उसका पोता, उसकी पोती, नाती पंती, भाई बंधु उसका कर्जा चुका देते हैं। वो तो मर गया जिसने कर्जा लिया था, वो तो चले गया। भाई ने कर्जा चुका दिया, बेटे ने कर्जा चुका दिया, बेटी ने कर्जा चुका दिया, रिश्तेदारों ने कर्जा चुका दिया। तो क्या जो मरा है उसको भोगना पड़ेगा दूसरी बात, कि नहीं भोगना पड़ेगा? कर्जा भाई ने चुकाया, कर्जा बेटे ने चुकाया, कर्जा बेटी ने चुकाया, पर जिसने लिया था वो नहीं चुका पाया। अपने कर्म का भोग अपने को स्वयं भोगना। परसों की कथा में कहा था कि हाथ में हमको खुजाल चली है तो हम खुजालेंगे। पेट हमारा दुखा है तो दवाई भी हम खाएंगे, दवाई भी हम खाएंगे। सिर में दर्द है तो दवाई हम खाएंगे, पड़ोसी को नहीं खिलाएंगे। पड़ोसी उस दवाई को खा भी लेगा तो उसका असर तुम्हें नहीं होगा। उसी तरह हमारे कर्म को, हमारा जो कर्म है उसका भोग हमको भोगना। जितने परिवार वाले हैं, जितने कुटुंब वाले हैं, जितने रिश्तेदार हैं, ये सब तुम्हारे कमाए गए धन का भोग भोगेंगे और तुम अपने कर्म का भोग भोगोगे। ये धन का भोग भोगेंगे। जो पैसा है, दौलत है, धन है, वैभव है, सबका भोग सबको भोगना। बेटा भी भोगेगा, बेटी भी भोगेगी, पत्नी भी भोगेगी, परिवार भी भोगेगा। कर्जा चुकाने के लिए
तो मेरे भगवान राम को भी पृथ्वी पर वापिस कृष्ण के रूप में अवतरित होना पड़ा। कर्जा चुकाने के लिए मेरे राम जी को भी भगवान कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा। आप सब ने कथा सुनी होगी कि एक बार भगवान श्री राम माता जानकी के साथ में अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए वन जा रहे थे। कितने वर्ष के लिए गए? जम के बोलो जरा। 14 वर्ष के। 14 वर्ष के लिए राम वन चले। 14 वर्ष चलते चलते एक ऐसा वीरान जंगल आ गया जिस वीरान जंगल में पानी भी नहीं था। संसार में जन्म ले हो, हमारा और आपका जन्म हुआ है, ना जाने कौन सा कर्जा चुकाने के लिए हम यहां आए। कौन सा कर्जा? सास कहती है मेरी बहू अच्छी नहीं है। हम कहते हैं पूर्व समय का स्मरण करिएगा, हो सकता है तुमने दरवाजे पर आई हुई गाय को डंडा मारकर भगाया होगा, हो सकता है तुमने किसी को अपशब्द कहा होगा। ये जितने हमारे संबंध हैं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी माता, हमारे पिता, हमारा परिवार, हमारा कुल, ये सब संबंध जितने भी हैं, ये संबंध हमारे पूर्व के कर्म के कारण हमको मिलते हैं और संसार में आने के बाद उनके साथ रहना पड़ता है और भोगना पड़ता है। 5,000 रुपए किसी को दिए, लेकर चला गया, मुंह ही नहीं दिखाया, भग गया, तुम ढूंढ ढूंढ के थक गए। किसी के पास में तुमने माल भेजा और वो माल का पूरा की पूरा पैसा उसके पास में रह गया, वो मिला ही। किसी कंपनी में पैसा जमा करा, पैसा चले गया, वो मिला ही। कोई नया व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाता है और नया व्यक्ति आकर तुमसे कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे को ऐसा ऐसा कर दूंगा, लाओ जमा करो हमारी सोसाइटी में, हमारी कंपनी में। नया व्यक्ति तुमसे पैसा लेता, तुम उसको पहचानती नहीं थी, अभी भी पहचान बढ़ी। 2-4 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में पैसे तुमने जमा भी कर दिया। जमा करने के बाद वो पैसा डूब गया। कौन नया व्यक्ति था? ना जाने कहां से आया था, कौन था, कैसा था, आपको और हमको नहीं मालूम, पर उस परमात्मा को मालूम है कि पूर्व समय में तूने इसका लिया था, इसलिए वो इस जन्म में तेरे पास आकर अपना हिसाब पूरा कर कर चले गए। शिव महापुराण की एक बात अपनी जिंदगी में जरूर उतारिए। 83,99,999 जो योनियां हैं, 83,99,999 जो योनियां हैं, ऐसी कोई योनि नहीं मनुष्य की देह 84 लाखवें नंबर की योनि है। सारी योनियों में जितनी योनियां बनेंगी, आप कुत्ता बनेंगे, आप झिंगुर बने, इल्ली बने, कीट बने, पतंगा बने, स्वान बने, मछली बने, जानवर बने, जलचर बने, थलचर बने, वायुचर बने, पक्षी बने, पशु बने, कुछ भी बने, 83,99,999 योनियों में ना जाने सारी योनियां आपको मिली, मनुष्य की देह भी मिली। पर इतना याद रखना, हर योनि में तुम्हारे बच्चे भी होंगे, हर योनि में तुमको भोजन करने को भी मिलेगा, पेट भरने को, हर योनि में तुम्हें पानी पीने को भी मिलेगा, हर योनि में हवा भी मिलेगी, हर योनि में तुम्हें खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे, परिवार भी मिलेगा, माता पिता भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। हर योनि में तुम्हें घर भी मिलेगा, रहने का एक छोटा सा आसियाना, छोटी सी जगह, कुछ भी मिलेगी, पर मिलेगी जरूर। हर योनि में सब कुछ मिलेगा, पर हर योनि में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी।
शिव महापुराण की कथा तो केवल एक मनुष्य योनि में मिलती है। एक पक्षी को अगर सुना भी देंगे तो पक्षी को क्या ज्ञान होगा? एक पशु को अगर कथा सुना भी देंगे तो क्या ज्ञान होगा? एक इल्ली माला में चढ़कर अगर कथा सुन भी लेगी तो उसको क्या ज्ञान होगा? कोई कीट, कोई पतंगा, कोई जानवर, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जलचर, कोई थलचर अगर कथा सुन भी लेंगे तो उनको क्या ज्ञान होगा? सारी योनियों में पत्नी, परिवार, बच्चे, कुटुंब, माता, पिता, खाना पीना सब मिलेगा, पर केवल एक मनुष्य की योनि ऐसी है जिस योनि में शिव पुराण की कथा, सत्संग मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इस योनि में अगर तूने सत्संग कर लिया, भगवान का भजन कर लिया, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा लिया, तो फिर तुझे वापिस वो 83,99,999 योनियां भोगना नहीं पड़ेगी और तू शंकर की शरण में चला जाए। इन योनियों से तेरी मुक्ति हो जाए, इन योनियों से तू परे हो जाए, इन योनियों से तू छूट जाए। कर्ज चुकाने के लिए आपका और हमारा जन्म हुआ है। कर्ज पूर्व समय का। बेटी ने जन्म ले लिया, बेटे ने जन्म ले लिया, किसी के घर में अगर बेटा बेटा जन्म ले रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारा कोई पूर्व का तुम्हारा कर्जा बहुत ज्यादा था, इसलिए घर में बेटे ही बेटे जन्म ले लिए। अगर तुम्हारे घर में, परिवार में, कुल में एक बेटी भी जन्म ले ले तो समझ लेना कि तुम्हारा पूर्व का कोई पुण्य बड़ा प्रबल था जिसके कारण बेटी ने जन्म। बड़ी मुश्किल से कहीं पूर्व, एक गरीब सब्जी बेचने वाला है, ठेला चलाने वाला है, कबाड़ा बेचने वाला है, उसके घर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेटी जन्म ले लेती है। और कोई बहुत पैसे वाला करोड़पति, धनपति, वैभवपति है, उसके घर में बेटा ही बेटा जन्म लेते हैं। तो मोहल्ले की माताएं कहती हैं बेचारी गरीबड़ी को एक लड़का हो जाता तो अच्छा था, और उसके पास इतना पैसा है, उसके घर में एक लड़की हो जाती तो कौन सी कमी पड़ जाती, 1-2 लड़की उसके घर हो जाती, इसके घर में एक आध लड़का हो जाता। पर कौन समझाए कि शंकर भगवान के लेख में लिखा हुआ है कि जिसके घर में 2, 3, 4, 5 बेटियां अगर जन्म ले लेती हैं तो कहते हैं कि स्वयं शंकर उसको अपनी गोदी में और नंदी पर लेकर जाते हैं, स्वयं शिव। हम सोचते हैं कि बेटों का जन्म हो रहा है तो बड़े भाग्यशाली हैं। आप भाग्यशाली हो, बेटे ने जन्म लिया, पर सौभाग्यशाली तो तभी होगे जब घर में बेटी का जन्म हो। जब घर में बेटी का जन्म है तो सौभाग्यशाली, नहीं तो भाग्यशाली तो आप हो। भाग्यशाली तो हो, ये आपके भाग्य की सराहना है। तुम्हें जो समय मिला है, तुम्हें जो ये मनुष्य का जीवन मिला है, मानव का शरीर मिला है, इस मानव के शरीर की कीमत समझो, इसकी कीमत समझो। बचपन तुमने परिवार को दे दिया, मम्मी कितना लाड लड़ाती है, आई कितना प्रेम करती है, पिताजी कितना प्रेम करते हैं बचपन में। बचपन में माँ बाप का इतना प्रेम रहता है कि बच्चे को सोते हुए देखना उन्हें बहुत पसंद आता है। बोलो जरा, समय जम के बोलो जरा। बच्चा अगर सो रहा है ना बचपन में तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है।
और वही बच्चा जब 27 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, तो कौन माँ बाप हैं जिसको लड़का लड़की घर में सोते हुए अच्छे लगेंगे? लगते हैं? नहीं। माँ बाप कहते हैं कि इस उम्र में तो तुझे मेहनत करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और तू पलंग पर पड़ा है। बेटा वही है जो बचपन में अच्छा लग रहा था, बेटा वही है, बेटी वही है जो बचपन में अच्छी लग रही थी, पर वही बेटा बेटी जब जवानी के समय पर एक उम्र के अनुकूल अगर घर के अंदर सोते रहें, 1-2 बजे रात को सो रहे हैं और दिन के 2 बजे अपने कमरे से निकल रहे हैं, और माँ थोड़ा सा भी उसको जगा दे तो वो आग बबूला हो जाए, मम्मी लाइट बंद करो, बाबू लाइट बंद करो, पापा पंखा चालू कर दो, मम्मी एसी का रिमोट लाके दे। माँ बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं। बचपन में सोता हुआ बच्चों को देखे तो माँ बाप खुश होते हैं, पर जवानी में बच्चों को सोता हुआ ऐसे समय बर्बाद करते हुए देखे तो माँ बाप को खुशी नहीं होती। माँ बाप कहते हैं कुछ पढ़ ले, आगे बढ़ ले और जिंदगी में नाम कमा ले। अच्छा नहीं लगेगा? बचपन आपने अपने परिवार को दे दिया, जवानी पूरी दोस्त यार और अपना मोबाइल और अपने पहचान वाले संसार के जितने लोग हैं उनको दे दिया। क्या बचा? बुढ़ापा। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। अब आया बुढ़ापा। जब जवानी आती है, अच्छा पद मिल जाता है, अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाती है, अच्छी कुर्सी मिल जाती है, अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाए, अच्छी कुर्सी मिल जाए, अच्छा पद मिल जाए, अच्छी सत्ता मिल जाए, तो निवेदन है झुकना सीख जाना, अकड़ना नहीं। झुकना सीख। हमने कई लोगों को देखा है, जब तक कुर्सी पर रहते हैं, जब तक कोई अच्छा पद रहता है, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, बहुत बड़े पद पर रहते हैं, ओहदे पर रहते हैं, हमने कई लोगों को देखा है इतनी अकड़ में रहते हैं, इतनी अकड़ में रहते हैं कि कोई आ भी जाए तो उससे सीधे मुंह बात नहीं करते। और जो कुर्सी पर इतनी अकड़ में रहता है, बाद में रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद मोबाइल में ग्रुप बनाता है कि अब मैं समाज सुधार का काम करूंगा। समाज का एक व्यक्ति तेरे दरवाजे पर 25 बार फाइल रख कर गया, तब तू कहां गया था? परिवार का एक व्यक्ति 25 बार हाथ जोड़कर आ गया, भैया जी देख लेना, तुम हमारे रिश्तेदार, तुम हमारे नातेदार, मिलने को तैयार नहीं हुआ, और रिटायर होते से ही व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना दिया कि अब मैं मेरी समाज का ये काम करूंगा, मैं अपने मोहल्ले का ये काम करूंगा, मैं अपने क्षेत्र का ये काम करूंगा। अब याद आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि अब मैं कोई अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। अच्छा काम कब करना था? जब तुम्हारी कुर्सी थी। अच्छा काम कब करना था? जब तुम्हारी सत्ता थी। अच्छा काम कब करना था? जब तुम्हारी प्रतिष्ठा थी, तब अच्छा काम करना था। अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का
ध्यान रखकर जब तक तुम्हारे पास में सत्ता है, कुर्सी है, वैभव है, कुछ ऐसा कर जाओ। जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी से एक बात कही थी, वो बात संपूर्ण विश्व के लोगों को याद आना चाहिए। संपूर्ण विश्व। जीजाबाई ने पूछा था, शिवाजी, हे शिवाजी। हाँ मां, आई, बोलो शिवाजी। कुर्सी रहते, सिंहासन रहते, पद रहते, प्रतिष्ठा रहते, शरीर रहते, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो शिवाजी ने कहा, मां, शासन, प्रशासन और सनातन धर्म की रक्षा करना चाहिए। आपके पास में बहुत अच्छा पद है ना, आपके पास में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छी कुर्सी है, बहुत अच्छा आपके पास में पद है, तो प्रयास करना कि इस पद की गरिमा बनी रहे। कोई आए, तुम्हारा एक सिग्नेचर अगर किसी का भला कर सकता है, एक साइन तुम्हारा भला कर सकता है, तो ध्यान देना, पहले फाइल पढ़ो, खूब अच्छे से अध्ययन करो। हम ये नहीं कहते कि तुम बिना देखे सिग्नेचर करो, हम तो कहते हैं तुम्हारा एक सिग्नेचर, एक चिड़िया तुम्हारी अगर किसी का भला कर सकती हो, तो प्रयास करना कि एक बार जिंदगी में अपनी कुर्सी पर बैठकर उस चिड़िया को बना देना, किसी का भला कर देना। प्रयास करो अच्छा करने का, फिर मिलेगा शरीर, जम के बोलो जरा, वापिस मिलेगा? नहीं। रिटायर होने के बाद वापिस कुर्सी पे बैठोगे? अरे जम के तो बोलो, नहीं। बैंक का मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठा है तब तक उसका साइन काम आएगा। बैंक का मैनेजर या थाने का थानेदार जब अपनी कुर्सी से रिटायर हो जाएगा और मैनेजर वापिस अपने बैंक में जाएगा और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठेगा, तो कोई बैठने देगा? थानेदार रिटायर होने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठेगा तो कोई बैठने देगा? नहीं, क्योंकि अब थानेदार दूसरा आ गया, मैनेजर दूसरा आ गया, तुम रिटायर हो गए। अब तुम्हारे कितने भी अच्छे सिग्नेचर हो, वो सिग्नेचर काम के नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी कुर्सी थी तब सिग्नेचर काम का था। इसलिए जब तक तुम्हारी कुर्सी और पद प्रतिष्ठा है तब तक सिग्नेचर अच्छे करने का प्रयास करिए, किसी का भला करने का प्रयास करिए, किसी के लिए श्रेष्ठ करने का प्रयास करिए। कुछ क्योंकि जो प्यार भारत की मिट्टी दे सकती है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। भारत की मिट्टी के आगे सब फीका है। आशीष बोला, गुरुजी 3 दिन में तो अपन आ जाएंगे। हमने कहा एक दिन भी अगर ये भारत की मिट्टी छूटती है तो बड़ा दुख होता है। ये भारत की मिट्टी एक दिन भी छूटती है ना तो बड़ा दुख होता है। छूटे ना।
ये ना छोड़ो, इसको भी थोड़ा बटोर ले। सब कुछ मिल सकता है पर ये भारत वतन नहीं मिल सकता। जान है, इसको संजो लो। जन्म मिला है मनुष्य का, मानव का, छूटे ना बिसराए। कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, शासन प्रशासन और सनातन को मजबूत बनाइए, मजबूत। जीजाबाई ने भारत की भूमि वो भूमि है जिसमें जन्म मिल जाए तो भी कम न। अगर शिव की आराधना में लगे हो, शंकर की आराधना में लगे हो और ये मनुष्य की देह मिली है तो कुछ किसी का भला करने का प्रयास करो। बहुत अच्छी कुर्सी पर बैठे हो आप, बहुत अच्छी, भगवान ने कृपा करी है। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले कई बेटा बेटी की नौकरी लगती है, बड़े खुश होकर जब कुबेरेश्वर धाम आते हैं और हम अगर मिलते हैं तो उनसे कहते हैं बेटा तुम्हारी नौकरी बाबा ने किसी अच्छे कार्य के लिए लगाई होगी, आप प्रयास करना कि अपनी सिग्नेचर का सदुपयोग करना, किसी का भला हो जाए तो एक सिग्नेचर कर दे, किसी का भला कर दे। हमारे जीवन की इतनी कथा हुई पर सारी कथाओं का रिकॉर्ड सिरपुर ने तोड़ दिया। ये जितने डूम लगे हुए हैं ऐसे 12, 15, 20 डूम भी लगा लिए जाएं तो भी भक्त उसके बाहर ही रहेंगे। इतना भीड़, इतना भक्तों का सैलाब है, इतना भक्तों का सैलाब। ऐसे डूम ना जाने कितने लगा दो आप, 15, 12, 20, 22, 24, 25, तो भी शिव भक्त बाहर के बाहर। हमारे जीवन का इतना बड़ा ये शिव पुराण की कथा देखी करी सब, पर ऐसा जन सैलाब कहीं नहीं देखा, कहीं पर ऐसा जन सैलाब नहीं देखा, ऐसी शिव भक्ति नहीं देखी। भगवान शंकर की जो अविरल भक्ति आपके दिल में है, शिव आप सबकी मनोकामना जो भाव से आए हो, जिस विश्वास के साथ आए हो, जिस भरोसे के साथ आए हो, मेरा शंकर आपकी वो मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा और शिव झोली जरूर भरेगा। कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो कि राजा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। बचपन खेल में चला गया, जवानी भोग और विलास में निकल गई, अधेड़ी कमाने में निकल गई, बुढ़ापा आया, शरीर कांपने लगा। सोचा अब मैं शिव पुराण की कथा में चली जाऊंगी, इतनी भीड़ में कैसे जाएगी, कैसे जाए। तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा शरीर चले, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम कर लो,
सारे अच्छे काम कर लो, शरीर चले तो कथा भी सुनो, तीर्थ भी करो, व्रत भी करो, पुण्य कमाओ, और तुम्हारे घर में चले, जब तक तुम्हारी चल रही है तब तक दान पुण्य, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी करते रहो। जब चलना बंद हो जाएगा ना तुम्हारा, तुम कहोगे बेटा ला जरा 100 रुपए दे, सीवर वाला महाराज आया है, कथा सुनने जाना है मेरे को गाड़ी का। पूरे मोहल्ले की माताओं ने गाड़ी करी है, किराए की गाड़ी करी है, और आई हैं मेरी जीजियां यहां, आए हैं मेरे जीजा यहां, सब ने मिलकर, कोई ने गाड़ी करी, कोई ने लोडिंग करा, कोई ने बड़ा ट्रक करा, कोई ने ट्रैक्टर करा, डीजल डलवाया, किराया दिया, सब ने मिलकर दिया। सब ने मिलकर आज जो खर्च कर कर तुम यहाँ आए हो ना, 100-500 रुपए लगा कर यहाँ आए हो, चिंता मत करना। एक छोटी सी डायरी में लिख कर रखना, मैं सिरपुर गई थी तो मैंने 150 रुपए खर्च करे थे। 3 महीना तो जाने दो, 3 महीना जाने दो, 1 महीने बाद जो पास में तुम्हारे साकरी में कथा है ना, फिर मिलेंगे, जब पूछेंगे कि वो 150 रुपया तुम्हारा बढ़कर 1000 गुना हुआ कि नहीं। जाने दो। शिव भक्ति में भगवान शंकर को अगर 1 लोटा जल दे रहे हो, भगवान शंकर को 1 बेलपत्र दे रहे हो, शिव जी पर 1 अक्षत चावल भी अगर चढ़ा रहे हो, तो वो खाली नहीं जाता। तो तुमने तो यहाँ आकर अपना कीमती समय भोले बाबा को दिया है, तो बाबा क्या तुम्हारे लिए समय निकाल कर तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएंगे? कीमती समय दिया। और ऐसी सुबह नाए ऐसी सिरपुर वालों, रोज की रात्रि अगर देखना थी तो देखी तुम लोगों ने यहाँ की रात्रि? रात को आए थे दर्शन करने के लिए। क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर है। ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरे आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम।